आज हम निर्देशित अनुभव बालक करेंगे। पहले हम अपने आप को तनाव मुक्त करेंगे। पीठ सीधी रखकर बैठें, आंखें बंद कर लें, अपने सिर को महसूस करें और मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपने माथे को महसूस करें दोनों तरफ से और माथे की मांसपेशियों को तनाव मुक्त करें। अपनी दोनों आंखों को महसूस करें और उन्हें तनाव मुक्त करें। जब आंखों में तनाव नहीं होता तो वो स्थिर हो जाती हैं। अपने नाक को महसूस करें दोनों तरफ। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को महसूस करें। अपने होठों को महसूस करते हुए अपने मुंह को तनाव मुक्त करें। मुंह के नीचे आते हुए और साइड में दोनों तरफ अपने गाल को महसूस करते हुए मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपनी गर्दन को महसूस करें दोनों तरफ, उसे ढीला करते हुए अपने दोनों कंधों को महसूस करें। अक्सर कंधों में बहुत तनाव होता है। कंधों को हिलाते हुए उन्हें तनाव मुक्त करें। अपनी दोनों बाहें महसूस करते हुए कंधों से नीचे चलें अपने हाथों की ओर। एक एक हिस्से को महसूस करते हुए उसे तनाव मुक्त करें। अब हम वापस अपने सिर को महसूस करेंगे और इस बार सिर के पिछले हिस्से को महसूस करेंगे और वहां की मांसपेशियों को ढीला करते हुए सिर के पिछले हिस्से को तनाव मुक्त करेंगे। वहां से नीचे चलेंगे दो समानांतर पंक्तियों में। अपने कंधे अपने गले के पिछले हिस्से को महसूस करेंगे। नीचे कंधे पे आएंगे, कंधे के पिछले हिस्से को महसूस करेंगे। मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, कंधे के तनाव को कम करेंगे। कंधे के दोनों तरफ से नीचे को चलेंगे, एक एक हिस्से को महसूस करते हुए अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए अपनी पूरी पीठ को तनाव मुक्त करेंगे। ऊपरी पीठ, पेट के पीछे का हिस्सा और नीचे कूल्हों से होते हुए अपनी टांगों को महसूस करते हुए टांगों का ऊपरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा और आपके पैर सभी को तनाव मुक्त करते हुए चलेंगे। अब हम वापस अपने सिर पे आएंगे। सिर के अगले हिस्से से तनाव घटाते हुए हम अपने माथे से तनाव कम करेंगे। अपने दोनों गालों से
तनाव कम करते हुए हम अपनी गर्दन के अगले हिस्से तक पहुंचेंगे। हर एक हिस्से की मांसपेशियों को जकड़कर अचानक छोड़कर उनको तनाव मुक्त करेंगे। जितना तनाव कम हो जाए उतना अच्छा है। जहां ना हो सके उसकी चिंता ना करें। अपनी गर्दन के सामने से नीचे चलते हुए दो समानांतर रेखाओं में अपनी छाती को दोनों ओर महसूस करेंगे। गहरी सांस लेते हुए अपनी छाती को महसूस करिए। सांस आता हुआ और सांस जाता हुआ। अपने शरीर के अगले हिस्से को पूरी तरह से तनाव मुक्त करते हुए नीचे की ओर चलेंगे। छाती, पेट और उसके नीचे का हिस्सा। निर्देशित अनुभव। बालक। मैं एक मैदान से गुजर रहा हूँ। प्रातःकाल का समय है और मैं बहुत खुश एवं अपने आप के प्रति आश्वस्त भाव से आगे चलता जाता हूँ। दूर मुझे एक बहुत पुरानी सी इमारत दिखती है। लगता है जैसे पत्थर की बनी है। उसकी नुकीली छत भी पत्थर की बनी है और उस इमारत के सामने पत्थर के दो बहुत बड़े खंभे हैं। मैं उस इमारत की तरफ जाता हूँ। उसका बहुत ही भारी सा लोहे का दरवाजा है। अचानक एक तरफ से दो खूंखार जानवर मुझ पर हमला करते हैं। खुशकिस्मती से वे दोनों बहुत मजबूत जंजीर से बंधे हैं जो उन्हें मुझसे थोड़ी दूर पर रोक देता है। उनसे बचकर दरवाजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। मैं खाने से भरा एक थैला उनकी ओर फेंकता हूँ। खूंखार जानवर खाना खाकर लेटते हुए सो जाते हैं। मैं दरवाजे की ओर जाता हूँ और उसे देखता हूँ। दरवाजे को खोलने के लिए कोई हत्था, हैंडल या और कोई तरीका नहीं दिखता। मेरे धीरे से धक्का देने की कोशिश से दरवाजा चरचराहटे लोहे जैसी आवाज करता खुल जाता है। अंदर मंद रोशनी वाला एक बहुत लंबा कमरा है जिसे आखिर तक नहीं दिखता। बाएं एवं दाहिने दोनों ओर बहुत बड़ी जमीन से छत तक की चित्रकारियां लगी हैं। हर एक में एक अलग दृश्य है। बाईं ओर के पहले दृश्य में मेज के सामने एक आदमी बैठा है। मेज पर ताश के पत्ते, चौसर इत्यादि खेलों का सामान है। मेरा ध्यान खासकर जुआरी की अजीब सी टोपी की तरफ जाता है। मैं उस चित्र की इस टोपी को हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ
और पाता हूं कि मेरा हाथ बिना रुके चित्र के अंदर चला जाता है। मैं खुद पहले एक पांव रखते हुए और फिर पूरी तरह चित्रकारी में प्रवेश कर उसके अंदर चला जाता हूँ। जुआरी मुझे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है, रुको, तुम बिना प्रवेश शुल्क दिए अंदर नहीं जा सकते। मैं अपनी जेबें टटोल कर एक छोटा स्फटिक पाता हूँ और उसे जुआरी को दे देता हूँ। वह सिर हिलाकर इशारा करता है और मैं उसके एक तरफ से अंदर चला जाता हूँ। अब मैं अपने आप को एक मनोरंजन पार्क में पाता हूँ। रात का समय है, चारों तरफ रोशनी, झूले और चहल पहल है, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं दिखता। नजदीक ही मुझे एक बच्चा दिखता है जो करीबन 10 बरस का है और उसकी पीठ मेरी ओर है। मैं उसके नजदीक जाता हूँ। बच्चा घूम कर मेरी ओर देखता है और मैं अनुभव करता हूँ कि वो मैं ही हूँ जब मैं बच्चा था। मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा उसके साथ हुए एक अन्याय के बारे में मुझे बताता है। वो रोने लग जाता है। मैं उसे हौसला देता हूँ, ये कहते हुए कि चलो झूला झूलते हैं। लेकिन बच्चा अन्याय के बारे में जिद बात करने की जिद करता है। उस बच्चे को बेहतर समझने के लिए मैं अपने साथ उस उम्र में हुए अन्याय को याद करता हूँ। मुझे वह अन्याय याद आता है और एक अजीब सा अनुभव होता है कि मेरे वर्तमान जीवन में भी मेरे साथ वैसा ही अन्याय होता दिखता है। मैं सोचता जाता हूँ, लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा है।
मैं निर्णय लेता हूँ, ठीक है, अब मैं अपने साथ हो रहे अन्याय को दूर करूंगा। इसके लिए मैं उन लोगों के साथ मित्रतावश भाव रखना शुरू करूंगा जो मेरे लिए ऐसी स्थिति बना रहे हैं। मैं पाता हूँ कि बच्चा हंसने लगता है। मैं उसे दुलारते हुए कहता हूँ कि हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। बच्चा मेरे से विदा लेते हुए खुशी खुशी चला जाता है। मैं उस मनोरंजन पार्क से बाहर आता हूँ और जुआरी के पास से निकलता हूँ, जो मुझे तिरछी आंख से देखता है। मैं जाते जाते उसकी टोपी को हाथ लगाता हूँ और वो मुझे आंख से शरारती इशारा करता है। मैं चित्रकारी से बाहर फिर उसी लंबे कमरे में आ जाता हूँ। मैं धीरे धीरे दरवाजे से बाहर आता हूँ। बाहर दोनों जानवर अभी भी सो रहे हैं। मैं बिना किसी डर के उनके बीच से निकल जाता हूँ। दिन का मनमोहक दृश्य मेरा स्वागत करता है। मैं खुले मैदान से गाता गुनगुनाता हुआ इस अनुभूति के साथ निकलता हूँ, जैसे कि मैंने अपने जीवन में घसीट रही एक स्थिति को समझ लिया है। अब हम लोग थोड़े समय में अपना अनुभव साझा करेंगे, जो सबके लिए अच्छा रहता है करना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी।
जब जी, शुरू कौन किया, शुरू करे? हाँ, योगेंद्र बोलिए। जी जब शुरू किया तो इतना गर्मी था, इतना पसीना आ रहा था, लग रहा था आज काफी अनईजी रहेंगे, बैठ नहीं पाएंगे इतना लंबा टाइम। लेकिन अनुभव के दौरान पता ही नहीं लगा गर्मी का। बाद में ऐसा लगा जैसे रूम में एसी चल रहा है। लेकिन अभी मेरी नजर गई तो मैंने देखा एसी नहीं बंद है। ये एक परिस्थिति का बदलाव अनुभव के दौरान देखा। शरीर काफी टेंस था, गर्मी की वजह से, मौसम की वजह से। काफी रिलैक्सेशन महसूस की, खासतौर पर जब आंखों और कंधों वाला जो बात रिलैक्सेशन थी, वो सबसे ज्यादा आराम महसूस किया। क्या आप जहाँ उस छोटे बच्चे को देख पाए? जहाँ तक छोटे बच्चे का सवाल है, मुझे लगता वो मैं खुद था, मैं ही था। और वास्तविकता में मैंने अपना छोटा रूप देखा, बचपन के खुद से मिला। और प्रैक्टिकल स्थिति भी देख पाया कि जो उसका विरोध था, वैसा ही विरोध मेरे भी स्कूल के टाइम में, बचपन के टाइम में रहा। और वो याद आया। लेकिन उसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते थे, वो समय बहुत पीछे जा चुका था। लेकिन वही परिस्थिति आज भी है। उसका जब अनुभव करने की बात आई, तो आज भी मुझे लगा कि परिवार में ही सबसे ज्यादा नजदीक जितने लोग हैं, उन्हीं से ही आपको विरोधाभास और कष्ट है। तो मन में ये निर्णय हुआ कि उनको रिकॉन्साइल किया जाए उनके साथ। वो जैसा भी करें, हमें अपना व्यवहार को बदलना पड़ेगा, जिससे कि हमारी अपनी परेशानी कम हो। क्योंकि व्यवहार की वजह से हमारे को परेशानी है। अब ऐसा एहसास हुआ, अब ये करने की बात है कि आगे अब इसको लगातार करेंगे तो हो सकता है इसमें कामयाबी मिले और जीवन में सकारात्मक सोच आए। और आज जब आपने कहा कि अनुभव खत्म हो जाए तो अपनी आंखें खोल लीजिए, और मन नहीं कर रहा था आंखें खोलने को, लेकिन देखा कि भाई अब समय है, खोलना ही है, तो दबाव में खोला, वरना खोलने को मन नहीं कर रहा था, आंखें भी बंद, खोलने को मन नहीं कर रहा। ऐसा मेरा मन अनुभव रहा। जी सुधीर। जी, और कौन करेंगे साझा अपना अनुभव? सुधीर भाई, जी, रमेश जी सुनो। बोलिए। हम इस अनुभव के दौरान हमें दो तीन खास चीज अनुभव हुए। एक तो ये जो समाज की परंपराएं हैं, जो हमारे जीवन की शुरुआत बचपन से हमारे साथ चलता रहता है, उस घटना में सही और गलत घटनाएं भी घटती हैं। उस घटना के कारण हमारे अंदर में एक पूर्वाग्रह हो जाता है कि ये ऐसा ही होना है। लेकिन वो पूर्वाग्रह हमें जवानी तक, बचपन से जवानी तक, जब बचपन से हम जवानी में आते हैं, तो उस समय मुझे कुछ टाइम, जबकि मैं खुद अपने आप में कैपेबल होता हूँ एक गार्जियन के तौर पे, काम करने वाले के तौर पे, लेकिन वो पूर्वाग्रह मुझे चैन से मैं सांस नहीं लेने देता, मुझे अपने कर्मों का आनंद नहीं प्राप्त करने देता। जब हम अंदर घुस रहे थे तो वहां गेट पे जो जौहरी बैठा हुआ था, जी, वो कहता तो परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो मूल्य देना है। और उसे मैंने, मेरे पास जो अहंकार की मूल्य थी, मैंने जब उसको दे दिया जो भी मेरे पास था। जब मैं अपने जीवन के अंदर में गया तो अपने बाल्यकाल को वहां पाया पहले से ही। जो मेरा 10 साल का उम्र था, मैं उसको वहां पे पहले से ही मौजूद था।
मैं समाज के भले या बुरे घटना से जो प्रभावित हुआ था वो मेरे अंदर आज ही बैठा था। जो मुझे बेचैन किया जा रहा था, मेरे जीवन में कार्य करने का भी आनंद मुझे नहीं लेने दे रहा। उस अंदर जाने के बाद मैंने एक निर्णय किया कि यार इस चीज को मैं छोड़ के देखता हूँ। मैं उनको माफ करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ क्या प्रोवाइडर मेरे पति है, उसका क्या परिस्थिति होगा, क्या होगा, उन्होंने क्या, चलो उनको माफ कर देता हूँ। लेकिन साथ में एक निर्णय और किया कि उनके तरह अमानवीय व्यवहार में उनके साथ नहीं। जिसके बाद मेरे मन में एक परिवर्तन आया और मेरे अंदर के आनंद का लहर मेरे हंसी के रूप में उस बालक के भी और मुझसे भी दिखने लगा। मैंने सुधीर भाई ये समझा। हेलो हेलो हेलो। रमेश जी धन्यवाद, धन्यवाद। शंकर, आप साझा करना चाहेंगे कुछ? आवाज नहीं आ रही है। शंकर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, अभी हाँ अभी आ गई, अभी बोलिए। काफी दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा रिलैक्सेशन हुआ है। चलो आगे बढ़िए। छोटा शंकर से मिले थे आज? नहीं, रिलैक्सेशन में मैं डूबा था। आज पूरा टेंशन था, थोड़ा सा एकदम रिलैक्स हो गया। बहुत अच्छे।